भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर का ये वीडियो आपकी आंगनबाड़ी खबरों से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये मुद्दा हर एक जो है इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि देश के सेना में जाने के लिए जो भी बच्चे हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि देश सुरक्षा सबसे पहले होती है, ये आप सब भाई बहन जानते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार ने एक फैसला किया है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब देश के युवा सड़कों पर उतर के आए हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस फैसले के विपरीत। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है अब तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएगी अग्निवीरों की भर्ती। ऐसी एक ये खबर आप देख रहे हैं, एजेंसी नई दिल्ली ऐसे करके प्रकाशित हुई है और यहां पर आपको बताना चाहेंगे अब इसमें क्या बदलाव है। दरअसल सरकार कह रही है कि अग्निपथ नाम से एक नाम दे दिया है भारतीय सेना में भर्ती के लिए। एक नई जो योजना है उसका सरकार ने ऐलान किया है, जिसके बाद से देश में जगह जगह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल 4 सालों के लिए नौकरी का प्रावधान है। अब आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सब न जाने कितने वर्षों तक तैयारी करते हैं, न जाने कितना पैसा मां बाप जो है खर्च करते हैं नौकरी के लिए, न जाने कितने युवा हैं जो सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं और वो 3-3, 4-4 साल तक प्रयास करते हैं। उसके बाद जब नौकरी मिलेगी तो केवल 4 साल वो रहेंगे और वो भी जो जिम्मा है नौकरी जो है करवाने का, वो भी एक जो है कंपनी को सौंपा जा रहा है। अभी तक जो आप देख रहे थे तमाम विभागों में जो भी नौकरियां थी वो पहले तो सरकारी थी, धीरे धीरे करके उनको भी प्राइवेट करते चले गए, संविदा वालों को बीच में लाते चले गए, क्योंकि संविदा पर पैसा कम देना पड़ता है और जब चाहे तब उनको किसी न किसी तरीके से हटाया भी जा सकता है। तो अब संविदा आप जो सिस्टम देख रहे हैं वो कुछ जो है विभागों में देख रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, देश की सेवा में लगे जो जवान हैं इनको भी जो है यहां पर संविदा पर रखना, सरकार का यह फैसला हर कोई आज इसका विरोध कर रहा है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या होनी चाहिए कमेंट में बताना। हम आपको बताना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। पहले इसको सुनिए और फिर हम तमाम सवालों को आपके सामने रखेंगे। इसमें लिखा है कि 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। अब आप सोचिए 4 वर्ष के लिए केवल सेना के जवानों को रखा जाएगा, फिर क्या होगा। 25% को आगे मौका भी मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। मौका तो तब मिलेगा जब सरकारें अन्य भर्तियां लाएंगे और फिर उन बेचारों को कहीं रोजगार मिल भी पाएगा, क्योंकि भर्तियां आना ही अपने आप में अपने देश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। भर्तियां आती भी हैं तो कोई ना कोई उसमें नियम कायदे अड़चन वाले जो है छोड़ दिए जाते हैं। अंततः सभी लोग जो है कोर्ट की शरण में चले जाते हैं, फिर सालों साल तक भर्तियां ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। उसके अलावा 30,000 रुपया सैलरी होगी। अब ये 30,000 रुपया सैलरी केवल जो है यहां पर मिलेगी महीना के हिसाब से जवानों को, और 90 दिन में पहली भर्ती होगी, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, अभी हुआ नहीं है। 46,000 अग्निवीर की भर्ती इस वर्ष होगी, ऐसा भी सरकार कह रही है। तो ये 2024 की तैयारियां सरकार भर्ती देने के लिए कर रही है। वही सरकार का ये जो फैसला है केवल 4 साल के लिए, वो भी संविदा के तौर पर, आप समझिए वो भी प्राइवेट किसी कंपनी के द्वारा नियुक्तियां करवाना, ये सारी चीजें वो भी सेना के जवानों की। हर विभाग में जो है यहां पर संविदा के तौर पर इंसान स्वीकार कर सकता है, लेकिन देश की रक्षा में लगे जवानों को अगर संविदा पर रखा जाए तो ये अपने आप में गुलामी जैसा महसूस करता है। अब आपको बताना चाहेंगे इसमें जो सैलरी इनको 30,000 रुपया महीना दी जाएगी जवानों को, और यहां पर उसमें से 30% उनका जो है रकम वो सरकार काट लेगी, उसको जमा करती चली जाएगी। अब मान लीजिएगा 30,000 इनकी सैलरी है, उसका 30% इनका काट लिया जाएगा, 9,000 रुपया इनका काट लिया जाएगा। इनको जो हाथ में मिलेगा वो मात्र 21,000 रुपया जवानों को मिलेगा। अब आप सोचिएगा यहां पर, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको हम बताते हैं ताकि आप सब भाई बहन इसको जो अच्छे से समझ लें। मुद्दा बहुत ही जरूरी है, हो सकता
सकता है आप में से बहुत सी बहनों के बेटे हों जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो। अब आपको बताना चाहेंगे ऐसे होंगी भर्ती। तो पहले भर्ती देखिए कैसे होंगी। और ये देखिए नई दिल्ली में तीनों सेना प्रमुख के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं राजनाथ सिंह जी का पहले हम आपको बयान सुना देते हैं, इन्होंने क्या कहा है इस मामले में। अग्निपथ देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए है। यह एक परिवर्तनकारी योजना है। सभी अग्निवीर को कार्यकाल पूरा करने के बाद विभिन्न राज्यों व निजी क्षेत्रों में रोजगार मिलने की उज्जवल संभावनाएं होंगी। अब संभावनाएं होना और रोजगार दे देना, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर रहते हैं। तो अभी इनको आगे क्या मिलेगा नौकरी छोड़ करके, वो तो उनका वक्त बताएगा, क्योंकि राज्य सरकारें अगर भर्ती निकालेंगी तभी तो उनको वहां पर रोजगार मिल पाएगा। तो केवल 4 साल में ही जवान को क्यों रखा जा रहा है, इसके पीछे बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ये कहते हैं और इसका हवाला देते हैं कि कुछ देशों में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर जो है कुछ ही सालों तक नौकरी करनी होती है। लेकिन भैया वहां पर हर इंसान को जो है सेना में जाने की जो है जरूरत होती है, यानी हर कोई जो है यहां पर जाता ही है। तो ये कंपलसरी है हर किसी के लिए कि सेना में जाना। तो यहां पर ऐसा तो सरकार ने सिस्टम लागू नहीं किया कि हर किसी को सेना में जाना होगा, हर कोई देश सेवा में अपना योगदान कुछ ना कुछ वर्षों का देगा। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं वो सरकार कुछ और ही रख रही है, जो है ठेके पर एक तरह से सेना के जवानों को रखा जा रहा है। इसमें जो है काफी देश में जवानों के अंदर उथल पुथल मची हुई है। अब आपको बताते हैं भर्ती कैसे होंगी। 17.5 यहां पर लिखा है वर्ष से, यानी 17 वर्ष 5 महीने से जो है 21 वर्ष की आयु वाले जो युवा होंगे वो यहां पर आवेदन कर सकेंगे। तो 17 जो है आपका साल और 5 वर्ष की अगर उम्र हो गई है, 21 साल के बीच तक है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिजिकल, मेडिकल व पेशेवर नियम पहले की तरह ही होंगे। जो भी आपको फिजिकल या मेडिकल या फिर पेशेवर जो भी नियम थे वो सारे नियम कायदे एक ही जैसे रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। चयन विशेष रैलियों व मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से कैंपस साक्षात्कार के जरिए होगा। तो चयन बता रहे विशेष रैलियां कराई जाएंगी, मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान है वहां से कैंपसों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। 3 सेनाओं के लिए नामांकन ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली से होगा और ऐसे होगा सैलरी स्ट्रक्चर, यानी 30,000 पहले वर्ष में एक अग्निवीर का मासिक वेतन होगा। हाथ में केवल 21,000 रुपया ही उसके आएंगे। 9,000 रुपया कोष में जमा हो जाएंगे। तो जो कोष में 9,000 रुपया 30% जाएगा वो सरकार वहां पर जो इस रकम को जमा कर लेगी मासिक सैलरी में से 30%। अब देखिएगा 33,000 दूसरे वर्ष, 36,500 तीसरे वर्ष और 40,000 चौथे वर्ष मासिक वेतन मिलेगा। और चौथे वर्ष जब इनका 40,000 होगा तब तक ये बेचारे रिटायर हो चुके होंगे। अब आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि 4 साल बस, उसके बाद इनका जो अपने घर बेचारे चले आएंगे। पहले वर्ष सालाना पैकेज करीब 4,76,000 रुपए का और हर वर्ष इसमें वृद्धि। इनका कहना है कि पहले वर्ष सालाना जो पैकेज है वो करीब 4,76,000 रुपया है, हर वर्ष इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी। तो ये पैकेज वही है, साल भर का इनका जो भी जो वेतन होगा वो जोड़ करके 1 साल का बता रहे हैं। महीने का 30,000, उसमें से 30% निकाल दो राजकोष में जमा होने के लिए, और इसमें से जो है मात्र 21,000 इनको पहले वर्ष मिलेंगे। ऐसे करके रिस्क लिखा हुआ है और चुनौतियों के आधार पर बाकी भत्ते भी मिलेंगे। तो जैसी रिस्क होगी वैसे ही आपको बाकी के जो भत्ते हैं वो दिए जाएंगे, ऐसा इसमें इनका कहना है। सेवा निधि पैकेज में क्या है, मासिक सैलरी का 30% कटेगा, इतनी ही रकम सरकार जो है जमा करेगी। तो जितना 30% आपका 9,000 कट रहा है, 9,000 गवर्नमेंट भी कह रहे हैं जमा करेगी, तो 9 हो गया 18,000 आपका मासिक के हिसाब से वो अलग कटता चला जाएगा। 11,71,000 सेवा निधि पैकेज के रूप में 4 साल की सेवा पूरी होने पर मिलेगा। तो ये इनका कहना कि 11,71,000 सेवा निधि पैकेज के रूप में बाद में मिलेगा 4 साल जब सेवा आपकी पूरी हो जाएगी। इस राशि पर आयकर से छूट मिलेगी, तो ये राशि आयकर से छूट में आएगी, ऐसा इनका कहना है। तो बिल्कुल आनी चाहिए भाई। नेता हैं, मंत्री लोग हैं, इनको देखिए ये 5-5 साल तक एक ही बार चुनाव जीतते हैं और काम करते हैं। लेकिन देश का जवान जो आज आप रखने जा रहे हो इस योजना अग्निपथ के
नाम से, उसमें मात्र वो 4 साल ही नौकरी करेगा। ये तो बहुत ही जो है दिक्कत वाली बात है जवानों के लिए। अब आप सोच रहे हैं, और रही बात आयकर की छूट की, तो भैया इतनी बड़ी रकम नहीं है, 5 लाख तक वैसे भी छूट रहती है, और वैसे भी सालाना बेचारों का 5 लाख पहुंचेगा ही नहीं, तो सालाना की जो उनकी इनकम होगी वो तो छूट जो है टैक्स के बाहर ही रहेगी। तो अब आगे आप ये सोचें कि इतना पैकेज जो बाद में मिलेगा वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो अगर आप उनका काट तो अभी दे रहे हो, पैसा इकट्ठा दे रहे हो, तो उस पर वो टैक्स क्यों दें? उनका जो अभी का जो पैसा मान लीजिएगा 30,000 रुपया महीने का है, उसमें से 9,000 गवर्नमेंट काट करके उनको देगी, मान लो ना भी काटे 30,000 भी दे, तब भी जो है उनका जो है 5 लाख नहीं होगा, 3,60,000 होगा। तो आपको बता दें इतने पैसे जो है टैक्स में आएंगे ही नहीं, ये तो बाहर है, 5 लाख तक छूटी रहती है। तो आप देखिएगा किस तरीके से, और वो तो 9 आप उनके काट रहे हो, 9 मिला दोगे बाद में इकट्ठा दोगे, तो टैक्स वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुविधाएं भी बता रहे हैं, इसके तहत महिलाएं भी सशस्त्र बलों में होंगी शामिल, नियमित सैन्य कर्मियों की तरह पुरस्कार पाएंगी, पदक के हकदार होंगे अग्निवीर। तो पुरस्कार और पदक तो पहले से इनको मिलते रहे हैं, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। वीर गति को जो अगर प्राप्त हुए तो क्या मिलेगा? तो जिनकी भी डेथ अगर हो जाएगी, यानी कि शहीद हो जाएंगे हमारे जवान, तो उनके लिए क्या है, सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर वगैरह इनको मिलेगा। ड्यूटी के दौरान वीर गति प्राप्त होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि इनको दी जाएगी। परिवार को सेवा निधि सहित नौकरी की बाकी बची अवधि की पूरी सैलरी का भुगतान होगा। यानी कोई भी, अब 4 साल की नौकरी है, मान लीजिएगा आप 1 या 2 साल में कोई भी जवान शहीद हो गया, तो बाकी के जो 1-2 साल रह गए आपके नौकरी के 4 सालों में, उनमें तो उसकी सैलरी का भी भुगतान सरकार करेगी, ऐसा इनका कहना है अखबार के इस मुताबिक। बाकी ये कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर से जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि दिव्यांग हुए तो क्या होगा? 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख की एक मुफ्त अनुग्रह राशि भी दी जाएगी अगर आप दिव्यांग हो गए। यानी मान लीजिएगा सेना में जवान अगर घायल हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको ये मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, पीएम का 1.5 साल में 10 लाख भर्ती का निर्देश है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी इन दिनों काफी चर्चाओं में रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा था 10 लाख भर्तियां देंगे 1.5 साल में, क्योंकि 24 में चुनाव आ रहा है, जवानों को खुश करना है। लेकिन सरकार का ये जो अग्निपथ नाम से जो 4 साल का ही महज, वो भी जवानों को ठेके पर संविदा पर भर्ती करना, ये महंगा पड़ गया। जगह जगह जवान जो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती करें। सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्देश आया है। केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कार्मिकों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31,91,000 थी, जबकि स्वीकृत पद 40,78,000 जो हजार थे। इस हिसाब से करीब 21.75% जो है पद रिक्त हैं। 4 साल के बाद क्या होगा वो देखिए। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए कर सकेंगे आवेदन। हर विशिष्ट बैच के 25% अग्निवीर का नियमित कैडर में नामांकन होगा, ऐसा इनका कहना है। तो जो 4 साल बाद होगा वो तो होगा सो होगा, लेकिन जो 4 सालों में होगा उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या होगा। अब देखिए इसमें और क्या अखबार वाले लिखते हैं कि देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनमें सैनिकों की भर्ती को लेकर के केंद्र सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की है। सेना भर्ती की इस प्रक्रिया से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके तहत संविदा पर 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। एक अग्निवीर का मासिक वेतन 30,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक होगा। 40 कब होगा मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में 30 है, फिर 33 है, फिर 36 है, फिर 40 है। हर साल इतना इतना बस थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी है, और उसका 30% सरकार काटती भी जाएगी, वो उतना ही सरकार और मिलाएगी, बाद में आपको पैकेज स्वरूप देगी। जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार व जो है एयर चीफ मार्शल आपके VR चौधरी, इनकी मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की जो है कैबिनेट समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसका अर्थ है कि सैनिक भर्ती का मौजूदा ढांचा अस्तित्व में नहीं रहेगा। सशस्त्र बल इस साल 46,000 अग्निवीर भर्ती करेगा। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है। नई योजना का उद्देश्य 3 सेनाओं के वेतन एवं पेंशन खर्च को कम करना है। देख रहे हैं आप
कि जो पैसा खर्च हो रहा है इन पर, इसको खर्चे को कम करना, इसीलिए ये 4-4 साल का ये सिस्टम ला रहे हैं और इस तरह से वो भी ठेके पर, वो भी सैलरी कम, इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो संविदा वाली चीजों को भाई देश की सुरक्षा में घुसेड़ना ये अच्छा नहीं लगता। अब पता नहीं सरकार को क्या सूझी जो ये सब उन्होंने फैसला ले लिया। अब यहां पर आप सबका इस मैटर पर क्या कहना है कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जितना मुद्दा उन देश के जवानों के लिए जरूरी है जो भर्तियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उतना ही जो है आम नागरिक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपकी ही सेवा में वो जवान जो है यहां पर तत्पर रहते हैं। तो आज का ये स्पेशल वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खैर इस मामले में आपका क्या कहना है? बाकी सोशल मीडिया में आप इन दिनों देख रहे होंगे कितना जो है जगह जगह जो है युवा प्रदर्शन कर रहा है इसी के जो है विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध में। तो आप लोग जो है अपनी राय कमेंट में जरूर देना और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।